अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उस हवाले से बातचीत करेंगे और आज के दिन इसी हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं जिनको देख के ये लग रहा है कि अब जो दोनों ममालिक हैं उनके दरमियान जो कशीदगी है वो कम होने जा रही है। इसी हवाले से जो अहम खबर आई है कि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे खुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक खान वो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं और दोनों ममालिक के दरमियान वहाँ पर एक मुश्तरका कमेटी होने जा रही है जिसमें दोनों मुल्कों के जो सरबराहान हैं वो बैठ कर बातचीत करेंगे कि आखिर जो दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाज़ात हैं, जो सरहदी अमूर हैं, उनको कैसे हल किया जाए। तो पाकिस्तान की जानिब से जो मोहम्मद सादिक खान है वो इसकी क़यादत कर रहे हैं और जो अफ़गानिस्तान है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि नायब वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर जो हैं वो क़यादत करेंगे और दोनों के दरमियान जो है वो जो मसले हैं उनको हल करने की तरफ जो है वो दोनों ममालिक जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो दहशतगर्दी का है और जो अफ़गानिस्तान है उनकी जानिब से अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं जिनको वापस भेजा जा रहा है तो इस हवाले से जो है वो बातचीत की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कल एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर और जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके दरमियान भी बातचीत हुई थी और दोनों के दरमियान जो ये बातचीत हुई थी कि जो अफ़गानिस्तान साइड है उन्होंने कहा था कि जो अफ़गान मुहाजिरीन को वापस जो भेजने का सिलसिला है वो उस पर जो थे वो खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था और इसी हवाले से दोनों के दरमियान ये डिस्कस हुआ था कि दोनों ममालिक के जो वफ़द हैं उनको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो वफ़द हैं उनको दौरा करना चाहिए एक दूसरे के मुल्क का, ताकि जो भी टेंशन्स जो हो रही हैं उनको जो है वो बर वक्त हल किया जा सके। तो इस हवाले से जो है आज ही हमने फिर देखा कि जो मोहम्मद सादिक है वो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं और जो भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। और इसी हवाले से आज एक और जो वफ़द है अफ़गानिस्तान का वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, यानी कि मोहम्मद सादिक जो है वो काबुल में मौजूद है और अफ़गानिस्तान की जानिब से एक जो वफ़द है जो उनके वज़ीर तिजारत और सनत हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक रेफ्यूजीज़ और दहशतगर्दी का जो है मसला नहीं है, ट्रेड का भी एक मसला है। दोनों ममालिक के दरमियान एक जो है वो तिजारती सिलसिला भी चलता रहता है। तुर्कम बॉर्डर पिछले दिनों हमने देखा कि बंद रहा, दोनों तरफ से जो ताजिर हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो देखनी पड़ी। तो जिसके हवाले से जो है आज जो अफ़गानिस्तान का जो डेलीगेशन आया हुआ है पाकिस्तान उस पर बातचीत होगी और आला हुकाम जो हैं वो एक दूसरे से जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो भी रखेंगे। तो ये बहुत ही अहम मुलाकातें जो हैं वो दोनों ममालिक के दरमियान होने जा रही हैं और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो मोहम्मद सादिक हैं उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अब हम अफ़गानिस्तान के साथ कोई भी जो है वो बातचीत या किसी तरह की भी जो ताल्लुकात है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक जो अफ़गानिस्तान है वो जो दहशतगर्द तंजीमों के जो महफूज ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर वो ख़त्म नहीं करेगा, तब तक जो है हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो अब जो ये हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक की जानिब से जो वफूद हैं एक दूसरे के मुल्क में जा रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अब जो बढ़ती हुई टेंशन्स हैं वो कम होंगी। अब ये जो दोनों डेवलपमेंट मैंने जो आपको बताई हैं उसमें जो सबसे बड़ा जो मसला है, वैसे तो यही कहा जा रहा है कि तिजारत पर बात होगी जो अफ़गानिस्तान का वफ़द जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो अफ़गान मुहाजिरीन का है क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात इस वक्त है तो ठीक, मतलब वो मैशत के तौर पर अच्छे वो काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास अभी इतनी जो है वो जगह नहीं है या फिर इतने वसाइल नहीं है कि वो अफ़गान मुहाजिरीन को एक बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर बसा सकें, उनको रिहाइश दे सकें या फिर किसी तरह की भी उनको सहूलियात दे सकें। तो वो इस बात पर जो है वो नज़रसानी कर सकते हैं और पाकिस्तान से एक बार फिर जो है मुतालबा कर सकते हैं। और जो अभी दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात की नौयत है, जो दोनों ममालिक एक दूसरे के जो है वो मुल्क में दौरा कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि शायद जो अफ़गान मुहाजिरीन की जो वापसी का सिलसिला है उसमें तौसी कर दी जाए क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो सिलसिला है वो सुस्त तो है ही लेकिन इस सिलसिले को यानी कि ख़त्म नहीं किया गया है, अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन हो सकता है कि अभी ये जो दोनों डेलीगेशन एक दूसरे के मुल्क में मौजूद है, हो सकता है कि इसके बाद जो है अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी में तौसी दी जाए या फिर इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए फ़िल वक्त के लिए। इसके अलावा मोहम्मद इसहाक डार जो कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनका दौरा जो है वो काबुल का मुतवक्के था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे कशीदा हो गए थे जिसकी वजह से हमने देखा कि जो मोहम्मद इसहाक डार हैं वो नहीं गए अफ़गानिस्तान, उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया था। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर हमें हो सकता है कि अच्छी पेशरफ्त जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान देखने को मिले, तो मोहम्मद इसहाक डार का जो दौरा है वो भी मुतवक्के है। वो भी कहा जा रहा है
کہ بہت جلد جو ہے اس مہینے کے آخر میں جو ہیں وہ دورہ کریں گے کابل کا، اور وہاں پر جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے ملاقاتیں کریں گے، اور جو بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹینشنز ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ افغانستان جو ہے انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ دورے ہوتے رہنے چاہیے، اس طرح سے جو ہے وہ گیپ نہیں آنا چاہیے، اس طرح جو کشیدگی ہے وہ مزید بڑھتی ہے۔ تو محمد اسحاق ڈار جو ہیں ان کا دورہ بھی متوقع ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان آ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے جو پاکستان اور افغانستان ہے دونوں کے درمیان بہت ہی سخت قسم کے جو بیانات تھے ان کے تبادلے ہو رہے تھے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی جو ہے برف جو ہے وہ پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس میں جو اہم نقطہ ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، تو کیا جو ان کا سلسلہ ہے وہ یہیں پہ رک جائے گا، یا پھر آنے والے وقت میں جو ہے افغان مہاجرین کو جو ہے ان کے خلاف مزید سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا؟ یہ ابھی جو دورے ہو رہے ہیں ان پر منحصر ہے کہ آخر جو دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے درمیان کیا طے ہوتا ہے، کیا افغان مہاجرین کا جو جانے کا سلسلہ ہے وہ یہیں پہ رک جاتا ہے، یا پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور جو بھی یہ جو دورے ہو رہے ہیں ان حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔